नमस्कार साथियों, मैं हूं रंजीत चौहान। यहां बीआर गवई पर जूतों से हमला किया गया। उधर नरेंद्र मोदी के फर्जी दस्तावेज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। उनके फर्जी डिग्रियों पर एक्शन शुरू हो चुका है। साथियों, आपको पता होगा कि हमारे देश में अगर चुनावी हलफनामे में आप गलत जानकारी देते हैं तो आपकी चुनावी सदस्यता रद्द हो जाती है। अगर आप सांसद हैं या विधायक हैं या किसी पद पर हैं तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाती है। अगर आप चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देते हैं तो आपको 2 साल की सजा होने का भी प्रावधान है। ये हमारा संविधान कहता है। लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी बीते कई सालों से अपनी डिग्रियां छुपाते आ रहे हैं। हालांकि इस बार वो नहीं छुपा पाएंगे क्योंकि उन्होंने ये डिग्रियां चुनाव आयोग के सामने, ज्ञानेश कुमार के सामने सार्वजनिक कर दी है। साथियों, ज्ञानेश कुमार जो कि आप जानते हैं कि अमित शाह के खासम खास आदमी हैं, उनके सामने ये डिग्रियां रख दी हैं। इन डिग्रियों में बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ छिपाया गया है। हम आपके सामने के बाद एक वो डिग्रियां दिखाएंगे। चुनावी हलफनामे में जो उन्होंने झूठ बोला है, जो फरेब किया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी जी, आप इस देश में ईडी सीबीआई का जमकर प्रयोग करते हैं, भ्रष्टाचारियों पर जमकर प्रयोग करते हैं, झूठों पर, फरेबियों पर जमकर आप सीबीआई लगाते हैं। आप पर कितनी सीबीआई ईडी लगानी चाहिए आप खुद ही तय कर लीजिए। कितना बड़ा आप पर एक्शन होना चाहिए आप खुद ही तय कर लीजिए। दोस्तों, आप देखिए, आपके सामने चुनावी हलफनामा दिख रहा है। ये चुनावी हलफनामा है। चुनावी हलफनामे में बहुत कुछ बताया गया, बहुत कुछ छुपाया गया है। इस हलफनामे को देखकर आपकी आंखें खुली रह जाएंगी। दोस्तों, दिल्ली पुलिस, माफ कीजिएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने कहा था कि हम नरेंद्र मोदी की डिग्रियां नहीं दिखा सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी की हाँ में हाँ मिलाते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा कि मोदी की डिग्रियां दिखाने का कोई मतलब नहीं है, नहीं दिखाई जानी चाहिए। मतलब साफ है कि नरेंद्र मोदी जी ने जितने भी सरकारी संस्थाएं हैं उन सभी पर शिकंजा कस दिया था। लेकिन वो भूल गए थे कि अभी जो है कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो पीएमओ से बाहर हैं, पीएमओ की पावर से बाहर हैं। दोस्तों, अब उसने उन्हीं संस्थाओं का डंडा चला है। तो चलो, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप जो चुनावी हलफनामा देखिए। तो उससे पहले आप देखिए कि हिंदुस्तान की रिपोर्ट है जिसमें आप देख सकते हैं कि अगर चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देते हैं तो 2 साल की सजा का प्रावधान है। और ये बात सीईसी ने, मतलब चुनाव आयोग के अध्यक्ष ने, ज्ञानेश कुमार ने कानून मंत्री से कहा कि अगर कोई भी चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देता है तो आप उसे फटाक से 2 साल के लिए जेल भेज दीजिएगा। मतलब साफ नरेंद्र मोदी जी ने भी तो झोल किया है, तो उनको कितने साल सजा होनी चाहिए। अब देखिए, आपके सामने चुनावी हलफनामा दिख रहा है। इसमें कई सारी चीज़ें आपको मिस्टेक दिखेंगी, कई सारी चीज़ें आपके सामने जो है वो गलत दिखेंगी, कई सारी चीज़ें ऐसी दिखेंगी जिसे देखकर आप कहेंगे अरे भाई, ये तो नरेंद्र मोदी साफ साफ झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानेश कुमार की आंखें फूट गई हैं या ज्ञानेश कुमार अंधे हो गए हैं। दोस्तों देखिए, ये देखिए चुनावी हलफनामा आपके सामने दिख रहा है। इसमें देखिए लिखा हुआ है कि इनकी डिग्री दिखाई गई है बैचलर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट। और वहीं इन्होंने एसएससी भी किया है गुजरात से। एसएससी इन्होंने किया 1967 में। इन्होंने बैचलर ऑफ आर्ट किया दिल्ली यूनिवर्सिटी से 1978 में। और उसके बाद इन्होंने किया है मास्टर ऑफ आर्ट, मतलब एमए इन्होंने किया है 1983 में। ये सीईसी, मतलब चुनाव आयोग को अपनी डिग्री दिखा सकते हैं, अपनी डिग्री का ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन जनता के सामने ये अपनी डिग्री का ब्यौरा नहीं दे सकते हैं। क्यों भाई? जनता आपके लिए क्या अजनबी है? और ज्ञानेश कुमार आपके बहुत खास हैं, आपके सगे संबंधी लगते हैं। ज्ञानेश कुमार आपके सब कुछ है और जनता आपके कुछ भी नहीं है। अरे, जनता को भी देखने का हक है। जब आप जनता के सारा ब्यौरा आप देख सकते हैं, जनता के अकाउंट में कितना धन है, जनता की डिग्रियां कितनी है, जनता की नौकरी कितनी है, जनता के एफआईआर, जनता पर कितने एफआईआर हैं, सब आप देख सकते हैं। तो आपके बारे में भी जानने का हक जनता को है। आप क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं दिखाते हैं? अब ये तो डिग्री इन्होंने दे दी ज्ञानेश कुमार को। अब देखिए आगे इन्होंने क्या क्या छुपाया है, क्या क्या बताया है। इनसे पूछा गया कि डिटेल ऑफ प्रोफेशन ऑफ ऑक्यूपेशन। इनसे कहा गया कि भैया आप क्या करते? तो उन्होंने कहा कि मैं पब्लिक लाइफ जीता हूँ और पॉलिटिकल एक्टिविटी करता हूँ। इनसे पूछा गया कि आपकी स्पाउस, मतलब आपकी पत्नी। तो उन्होंने कहा कि नॉट नाउ, मतलब मैं ये अपने पत्नी के बारे में जानते नहीं हैं। शादी इनकी हुई है लेकिन ये महोदय अपनी बीवी के बारे में नहीं जानते हैं। पहला दुनिया का ऐसा शख्स होगा जो शादीशुदा है लेकिन अपनी बीवी के बारे में नहीं जानता है। ये है इनकी सच्चाई। और मैं देखिए आगे इनकी बीवी की सैलरी पूछी गई कि सेल्फ इनकी इनकम सैलरी, इनकी सैलरी पूछी गई। इन्होंने कहा था कि मेरी सैलरी पीएमओ से आती है, मतलब पीएमओ से मेरी सैलरी रिलीज होती है,
पत्नी की पूछी गई तो कह रहे मुझे नहीं पता। ये अपने पत्नी का जो है ना इनके सैलरी पता है, ना पत्नी की इनकम पता है, और ना पत्नी इनकम ये बताना चाहते हैं जनता को या देश को या चुनाव आयोग को। यहाँ तक कि इन्होंने अपनी बीवी का पैन कार्ड भी रख लिया है, पैन कार्ड भी इशू नहीं करने दिया है, अपनी बीवी के डॉक्यूमेंट भी इन्होंने इशू नहीं करने दिया। अपनी इनके बीवी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट इशू नहीं करने दिया है, ताकि इनकी बीवी ये ना कह सके कि नरेंद्र मोदी जी हमारे पति हैं। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी ने अपनी पत्नी का ना आधार कार्ड बनने दिया, ना पैन कार्ड बनने दिया, कुछ भी नहीं बनने दिया है। ये है नरेंद्र मोदी जी। अब सोचिए ऐसे शख्स के साथ देश को क्या करना चाहिए। क्या इनके साथ या इनके ऊपर सजा का प्रावधान नहीं है? अब दोस्तों आप खुद तय कर लीजिए। मेरा आप लोग से निवेदन है, चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।